हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज। आगाज बैच में हम अपनी सीरीज में कर रहे हैं टेंसेस की प्रैक्टिस। आज भी हम एरर्स को करेंगे बट दूसरे तरीके से। देखिए, जब आपके एग्जाम की बात आती है तो क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर उसने क्या किया, एक ऊपर सेंटेंस लिख दिया और यहाँ पार्ट्स बना के दे दिया है। आपको पता लगाना है सेंटेंस में एरर क्या है। अल्टीमेटली वो जो अभी तक आप सीखते आए हैं, जो रूल्स, जो तरीका सेंटेंस का आपने सीखा, उसके कीवर्ड सीखे, जो प्रैक्टिस की, वो सारी आपको यहाँ अप्लाई करनी है। जैसे कि मैं सेंटेंस को पढ़ देता हूँ। बाय मे नेक्स्ट ईयर, आई मे का मुझे लगता है इट शुड बी कैपिटल, MAY मे। मे मंथ की बात हो रही है। बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से पार्ट में एरर है। बाय मे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। आप बताएंगे जी गलती कहाँ पर हो रही है, या फिर नो एरर है। नो एरर है तो आप यहाँ नो एरर टिक कर सकते हैं, और एरर है तो यहाँ पर ये मे का M कैपिटल होना चाहिए, यहाँ भी बड़ा कर देते हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स बाय मे नेक्स्ट ईयर। ये अगले साल की बात कर रहा है। अगर ये वाला पार्ट ना दिया होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता, बट इस पार्ट के आने से यहाँ पर टेंसेस में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव बीन की जगह कर देंगे आई विल हैव बीन। सी पार्ट में एरर है, क्या करेंगे, आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। शायद उसे अभी पूरे 20 साल नहीं हुए, बट अगले साल मई में उसे 20 साल हो जाएंगे। तो देखिए, टेंसेस वही हैं, रूल्स वही हैं, बस पूछने का, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो गया है। आइए जानते हैं, इस सेशन में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू समटाइम नेक्स्ट मंथ। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू sometime next month। क्या बोलते हैं, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। sometime next month, नो एरर, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको याद दिला दें, लुक फॉरवर्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव और जीरेंट के टॉपिक में, तब तक प्रतीक्षा कीजिएगा। ये कौन सा रूल है, अभी हमने टेंसेस में आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि टेंसेस का रूल ही नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और बताइए। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वॉलिन व्हेन आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। पढ़िए जी और बताइए क्या गलती है। नो एरर तो नहीं है इसमें। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वॉलिन व्हेन आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। ये भाई साहब खेद प्रकट कर रहे हैं कि नॉट टू लर्न टू प्ले, नॉट टू लर्न टू प्ले, गड़बड़ यहां पर है। पता है क्या, यहां होना चाहिए हाउ टू प्ले। क्या होना चाहिए, हाउ टू प्ले द वॉल्यूम। तो यहां पर एरर आती है आपके बी पार्ट में, बी पार्ट में एरर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। आशा करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मजा आ रहा होगा। यू विल एंजॉय अ लॉट। थोड़े से अलग तरीके से क्वेश्चन है ये। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, हम आपसे पूछते हैं, पता लगाइए बच्चों। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज। यहां तक मुझे कोई एरर नहीं लग रही है, यहां से देखिए यहां तक मुझे कोई एरर नहीं लग रही है। हु
इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट, गड़बड़ यहां पर है, क्या होना चाहिए पैसिव वॉइस, हु वर इंजर्ड, तो यहां पर आ जाती है एरर डी पार्ट में। ओके, हु गॉट इंजरी या हु वर इंजर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपके लिए क्या नया है। चलो बच्चों पता लगाओ। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। देखिए आपको याद दिला रहे हैं 3 hours अगो जब आ जाए तो वी हैव नहीं होना चाहिए, फिर आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना चाहिए वी फिनिश्ड। तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट में एरर है, बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको याद होगा जो अगो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड होता है, इसीलिए ऐसा हुआ। नंबर 6 इज she stopped singing as soon as the telephone rings from across the hall। इस क्वेश्चन में क्या कोई दिक्कत लग रही है आपको? बहुत सिंपल है, इतने दिन से हमने जो प्रैक्टिस किया वो ये किया कि देखिए स्टॉप यानी कि दिस इज पास्ट, और जब ये पास्ट हो तो बाकी का पार्ट भी पास्ट होना चाहिए। तो रिंग की जगह क्या कर देंगे जी, टेलीफोन रैंग। ठीक है, शी स्टॉप सिंगिंग एज सून एज द टेलीफोन रैंग, सी पार्ट में एरर है, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर नंबर 6। सो वी हैव डन 6 ब्यूटिफुल क्वेश्चंस। अगले कुछ क्वेश्चंस आपकी वेट करेंगे, आपको बताना होगा कौन से पार्ट में क्या एरर है। पढ़िए जिस सेंटेंस को। आई डोंट नो हु यू कंसीडर टू बी द बेस्ट डांसर। आई डोंट नो हु यू कंसीडर टू बी द बेस्ट डांसर। बहुत सिंपल है जी, इसमें मुझे कोई एरर नहीं लग रही है। हु और हुम में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके जी, 7 नो एरर, 8 नंबर में पक्का एरर है, बताएंगे आप। कम ऑन गाइस। सोर्स ही वाज दैट ही कुड नॉट मेक द स्पीच। ये हम पढ़ा तो आपको रहे हैं टेंसेस में, बट यहां एक ऐसा पॉइंट आ गया है जिसे कहते हैं इन्वर्जन। ये इन्वर्जन पार्ट मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, आपकी हेल्प कर देता हूं। वाज को आपको यहां लाना पड़ेगा, वाज ही, तो एरर आपके ए पार्ट में हो जाती है। अभी मैं इसे नहीं समझाऊंगा बिकॉज ये इन्वर्जन पार्ट हम एडवर्ब में पढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन यहां पर आया है तो ये इसका आंसर है। ओके, जब भी कोई एडवर्ब से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, इट्स अ रूल, ये हम सीखेंगे एडवर्ब में। मगर नोट नाउ, देखिए वी really wanted to go to the park but we were told not to go out if it rained। सब कुछ पास्ट में चल रहा है, सब कुछ पास्ट में चल रहा है जी। बट वी वर नॉट टोल्ड टू गो आउट इफ इट, ये प्रेजेंट में आ गया, यहां गड़बड़ है। क्या होगा, रेंट। तो रेंट आपके डी पार्ट में एरर हो जाती है। ओके, सो 9 नंबर का डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। टेन नंबर is I was convinced that the only thing I wanted to do ever is to write novels। I was convinced, मैं convinced था इस चीज के लिए, that the only thing I wanted to do ever is नहीं, was। जब यहाँ past है, यहाँ past है, तो फिर यहाँ भी past ही होना चाहिए, was। ठीक है, सो डी पार्ट में आपकी एरर आ जाती है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है। फाइन। सो गाइज वी हैव डन 10 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपका स्कोर 10 में से अभी तक कितना है, ये आप बताइए। अब क्वेश्चन का टाइप में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा। अभी तक तो हम एरर वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, अब देखिए, अब अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन जो पार्ट है, as soon as the peon rings the first bell then all the students assemble on the playground। तो हमसे पूछा गया all the students assemble, ये करेक्ट है और नहीं, तो इनमें से बताइए क्या होना चाहिए।
अगर आपको लग रहा है कि ये करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है नहीं यहाँ दिक्कत है तो इन तीनों में से एक होगा, ये तो पक्का है, पता लगाइए। एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल, ये प्रेजेंट में है। देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्लेग्राउंड, वो इकट्ठे हो जाते हैं। नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक हमें रूटीन बता रहा है कि पियोन ऐसा करता है, पहली बेल वही बजाता है और सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, सो आर सेंटेंसेस फर्स्ट का डी, मतलब 11th का। तो इस तरह के अब हम अगले 10-20 सेंटेंसेस देखने वाले हैं। ये देखिए बच्चों, 12 नंबर इज सुमित हैज सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच्ड द बाउंड्री लाइन। देखिए, बिफोर इट रीच्ड इज अ पास्ट टेंस, दिस इज पास्ट टेंस, तो बिफोर आ रहा है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या होगा, सुमित हैड सक्सीडेड, इसका सही आंसर होगा सी। तो 12th का सही आंसर है सी। फाइन, कैन वी प्रोसीड? सो आई शुड आस्क यू, कोई डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट्स में, कोई नई चीज आ रही हो दिमाग में तो आप प्रश्न जरूर पूछिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला हमेशा बड़ा होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सेंट द मनी। बताइए जी, हैड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट। No improvement required in the given sentence because the underlined part is also correct. क्यों? ये कंडीशनल नंबर 4 है जो आपने किया था हमारे साथ, हैड और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है 2 बार, वो आ रही है। तो यहां पर नो इम्प्रूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं गाइस, ये देखिए, ये भी इसी तरह का है। आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ यू हैड आस्क्ड हिम। ठीक है, क्या करें जी, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड इज करेक्ट आंसर। सो ए 14 का सही आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, सही जा रहे हैं हम, थोड़ा फास्ट कर पा रहे हैं आज हम, बट आप क्वेश्चन का तरीका समझिए। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर एकदम पता है तो जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जो लोग हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी ऐसा ही कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने आंसर बताइए, और हो सके तो अपने होम टाउन का नाम भी बताइए। दिस इज नंबर 15, ही इज बीन वर्किंग। भाई इज बीन तो कुछ होता नहीं है, ये तो हमें भी पता है, तो क्या करेंगे, ही हैज बीन वर्किंग या ही हैड बीन वर्किंग, इन दोनों में से एक सही होगा। बट कैसे पता चलेगा, उसका जो अगला पार्ट है अगर वो प्रेजेंट में है तो ये सही होगा, अगर वो पास्ट में है तो ये सही होगा। आइए पढ़ते हैं। He is with you for the last 10 years, but I cannot claim that I have understood him thoroughly. तो ये प्रेजेंट में कह रहा है जी, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। गॉट इट? तो 15 का हमें आंसर पता चल गया है। 16 को देखिए जी, I wish my bus did not arrive so late than I could have। देखिए यहाँ could have आ रहा है तो यहाँ had plus had form आना चाहिए, had not arrived is the correct answer। वही had और would have का कॉम्बिनेशन चल रहा है एक तरीके से। अगर इस पार्ट में had और थर्ड फॉर्म आती है तो उसमें would have, उसमें would have तो इसमें had, बस आगे पीछे करके हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम ही तरीके के, सेम ही टॉपिक से आ रहे हैं। अभी तक ये क्वेश्चन ज्यादातर नाउ देख पाते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए थे जो आज हम आपसे पूछ रहे हैं। 17 नंबर को देखिए जी, he had taken off his shirt and threw it on the floor before entering the house। देखिए बिफोर एंटरिंग द हाउस आ गया, फाइन, तो इससे पहले हेड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, आगे टेकन ऑफ, बट एंड से जोड़ा तो ये थ्रू भी थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये हो जाएगा थ्रोन। हेड एक ही बार आए तो अच्छा लगता है, एंड थ्रोन इट ये भी हो सकता था। ठीक है, फाइन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। 18 को देखिए बच्चों, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। भाई बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है तो बिफोर से पहले हेड पे थर्ड फॉर्म आती है, ऐसा हमने पास्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। तो कहां आ रहा है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर।
इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। ठीक है, फाइन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। यू हैव डन इट। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपसे कुछ पूछेंगे जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। लुक, 5 years ago today I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin। भाई आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो आई एम सिटिंग क्या होगा, आई वॉज सिटिंग होगा, आई वॉज सिटिंग इन, एट भी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज बी। So 5 years ago today I was sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin। फाइन। और एक 20 नंबर क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं और आपसे कुछ करेंगे बात। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। Had I realized how deeply you were committed to completing his work by today, I would not interrupt you। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर had के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है या वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बताइए जी किस में आ रही है, इंटरप्टेड। अब जल्दबाजी में एग्जाम में गड़बड़ मत कर जाना, वुड नॉट हैव यहाँ भी है, वुड नॉट हैव यहाँ भी है, बढ़िया इंटरप्टिंग है या इंटरप्टेड है, थर्ड फॉर्म इज देयर, आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी। यू हैव डन 20 क्वेश्चंस। पहले तो हमें ये बताइए कि पिछले 10 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा और पिछले 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा। ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने का हमने तरीका चेंज किया है, एक बार देख लीजिए, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हैड के साथ वुड हैव इस तरीके से भी पूछा गया, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, और अब समय है अगले 10 क्वेश्चंस का। 10 क्वेश्चन और हम करने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस, बहुत जल्दी जल्दी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, देख पा रहे हैं। माई ब्रदर हैज एंड इट्स स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके साथ डूइंग उसने लगा दिया, बट हैज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, तो अब यहां चेक करते हैं क्या होगा। हैज डूइंग नहीं होगा, हैज टू डू नहीं होगा, हैज डन बिल्कुल सही है। आपका सही आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ओके, सो माय ब्रदर हैज डन and is still doing excellent work for his organization is correct English. Cool? This is cool. 22nd को देखिए। Galileo said that the earth revolved around the sun। वही गैलीलियो ने जो भी कहा सही कहा, परंतु इसके बाद जो पार्ट आ रहा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पास्ट में नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, कहाँ आ रहा है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, अर्थ रिवॉल्व्स, ये 2 सही आंसर क्यों हो गए, ना 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 ना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इट शुड बी रिवॉल्व्ड एंड करेक्ट आंसर इज दिस, रिवॉल्व्स। फाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर, रिवॉल्व्स। व्हाई सो, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर उसने कहा होता कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, वो पास्ट होता, फाइन, बट यहां पर प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखेंगे। सो ये है क्वेश्चन नंबर 22 एंड हम बढ़ रहे हैं 23 से 30 की ओर। ये देखिए आज कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, देखिएगा। माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन अमेरिका विद हिज फैमिली द लास्ट 10 ईयर्स। यार ये तो गलत है, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा। फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, सिंस लास्ट 10 ईयर्स, सिंस नहीं, फॉर इज करेक्ट, फ्रॉम भी गलत होता है। तो सिंस या फॉर में फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाता है बी फॉर बॉम्बे। ओके, नाउ दिस इज 24, क्वेश्चन नंबर 24। लुक गाइस, देखिए, मिसेस जॉनसन हैड स्टेइंग हियर सिंस 1954 एंड हैज मेड इंडिया हर होम। अभी भी रह रही है, तो क्या होना चाहिए, रह रही है तो हैज बीन स्टेइंग होगा ना। व्हाई सो, क्योंकि बाद में आ रहा है हैज मेड। अगर यहाँ पर हैड मेड आता तो फिर हम इसे सही मान लेते, फिर हैड बीन करते हम, हैड बीन ये ऑप्शन में नहीं दिया है, बट हैड बीन करते फिर हम। ओके, बट वो होता तो होता, वो अलग चीज है, अभी जो है वो हमारे सामने है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 और 26, सीधा एक नंबर की जंप ले ली हमने, शायद नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत रही होगी। राजीव वुड हैव गॉट दिस ऑफर इफ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ आ रही है वुड हैव गेट, वुड हैव गॉट, नहीं ये नहीं आना चाहिए, एंड
दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आया था नो इम्प्रूवमेंट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक रही है, हम यहाँ ऐसे कर देते हैं वुड गेट, अगर यहाँ लिखा होना चाहिए वुड गेट, जो कि गलत है क्योंकि दो सेम आ गए हैं। सो वुड हैव बॉट, द गिवन सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आते हैं जी एक और क्वेश्चन को देखिए, 27 नंबर। I would have lost my luggage and other belongings when I would have left the compartment and gone to fetch drinking water। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ would have आया है तो अब had वाले को तलाश कीजिए कौन सा है। I have left गलत, had left the compartment and went, no, यहाँ तक तो सही है। फिर ये went सेकेंड फॉर्म आ गई, दिस इज करेक्ट। had left the compartment and gone इज करेक्ट, सही आंसर होगा सी, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये देख रहे हैं वुड हैव थर्ड फॉर्म है और यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, बट इन दोनों में कंफ्यूजन ये हुआ, यहाँ इसने वेंट कर दिया और यहाँ थर्ड फॉर्म गोन कर दी, जो कि सही है। गॉट इट बच्चों? लास्ट 3 क्वेश्चन, इसके बाद आप बताइए आपका स्कोर क्या रहा। लुक 28 नंबर, हिज फादर वॉन्ट बी एबल टू लीव फॉर मुंबई until they have arrived। देखिए यहाँ फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट डेफिनेट आता है, until they arrive is correct, they arrive, this present definite tense। so 28 का सही आंसर है ए। हम बढ़ रहे हैं आगे, this is going to be 29। look, she shared all her secrets with Suman as they had been friends since childhood, as if they had been friends। देखिए as तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। as if they had been friends, as if they were friends, क्योंकि since आ रहा है, so is correct। okay, fine। and लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसका आंसर आप कर दीजिए जरा जल्दी जल्दी, बताएं बच्चों, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी कमेंट करके बताइए। एन इमीडिएट एक्शन हैज अवेटेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम। इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम, बताइए जी। एन इमीडिएट एक्शन इज अवेटेड, हैज बीन अवेटिंग, हैज बीन अवेटेड, क्या होगा? दैट्स ऑल। आपका स्कोर 30 में से क्या है ये आप बताइए, देखिए और बताइए क्या है आपका स्कोर। तो इसी तरह से आज के सेशन में क्वेश्चन अलग तरीके के थे, कभी हम फिल इन द ब्लैंक्स, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और कभी 4 पार्ट्स करके आपसे पूछ रहे हैं कौन से पार्ट में एरर है, बट कॉन्सेप्ट वही है जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। तो टेंसेज में हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, अब थोड़ा सा आगे चेंजेस करेंगे अगली क्लास से। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।